कोलकाता के हाई कोर्ट के पास रविवार को नवयुवक संघ के द्वारा जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण एवं स्वेच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नवयुवक संघ साल भर लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करती रहती है। 60-70 लोगों ने ब्लड दिया वहाँ और काफी लोगों को वहाँ से जो है मदद मिलता है। रोमी भाई जब कोरोना का समय था अपने तरफ से अपना पैसा खर्चा करके इनका जो टीम है हजारों लोगों को कोरोना का जो टीका था कोविड का टीका वो टीका इन्होंने दिलवाया, हमारे यहाँ भी दिलवाया रूबी भाई ने। इनका एक टीम जो है गुजराती सर्कल जो है मारवाड़ी भाइयों का सर्कल है उससे अपने पैसा से। तो हम लोग जो भी एक टीम के हैं हम लोग सोशल काम करना चाहते हैं। राजनीति में रहना सिर्फ पैजामा कुर्ता पहनना और पान वाले चाय वाला का पैसा लेके भाग जाना, पीछे से आदमी खदेड़ता रहे कि पैसा लेके भाग गया देखो नेता मेरा जा रहा है, तो ऐसा काम हम नहीं करते। और हमारे साथ रहने वाले लोगों को हम समझाते भी हैं पैसा की आवश्यकता है, पैसा लोग देंगे। आज देखिए आज हजारों कंबल का वितरण है। आप कुछ देर बाद मसरी हम लोग दे रहे हैं इजरा स्ट्रीट में, हजारों मसरी वहां देंगे और 10,000 कंबल का वितरण होगा। और एक मेला लगेगा वहां पे कैनिंग स्ट्रीट में अगला 25 तारीख को, आप लोग आके देखिएगा। ये सारा जो है ये चंदा मांग के आया हुआ नहीं है, ये जरूर हम लोग के हितैषी हम लोग के साथ देने वाले लोग हैं, हम लोग को मदद करते हैं। उन लोगों ने 15 लाख रुपया कमल भिजवाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब सोशल काम आप करोगे, हमारे स्वर्गीय प्रियरंजन दास मुंशी बोला करते थे कि कुछ ऐसा काम करो संतोष चंदा नहीं मांगोगे। हकीकत बात आपको बता रही है। बात दास मुंशी का एक प्रोग्राम था यहाँ पे इंडोर स्टेडियम में, वो हमको बोले कि 4-5 हजार लोग आसवे तुम इधर के सब आई के दाल भात तड़का नहीं खाइए देवे। और संजोग ऐसा हुआ कि 2 दिन तक हमको वो खर्चा करना पड़ा और एयरपोर्ट से लेकर धर्मतल्ला तक जितना भी लैंप पोस्ट था 2-3 लैंप पोस्ट के हर लैंप पोस्ट में प्रियोदा का फोटो लगा दिए थे। हमको बुलाए और उनका पीए भी हैं, उनके पीए जो है तरुण चक्रवर्ती थे, उनको बोले कि तू संतोष के 5 लाख टका दे अनेक खर्चा करे फेले। और हमको बुला के बोले कि संतोष यदि टाटा चादा पुलिस यदि तुम चंदा उठाओगे तो सारा जिंदगी चंदा ही उठाता रह जाओगे। तुम ऐसा काम करो कि तुमको लोग अपने आप चल के आकर के पैसा दे के जाए, तुमको हेल्प करके जाए और तुम्हारे काम से खुश होकर तुमको मदद करें। और हमने वो दादा का बात माना और हम जब चुनाव में भी खड़े होते हैं तब भी हम किसी के पास चंदा मांगने के लिए नहीं आते। आप लोग यहाँ रहते हो, आप लोग जानते हो, कोई अगल बगल कोई बोल सकता है क्या कभी हम किसी के पास जाके चंदा मांगने गए हो, किससे मांगने गए हो चंदा? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हाँ, हम जब काम करते हैं तो लोग जो है स्वतःपूर्ण जो है मदद करने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये इतना दिन से ये कैसे चलते आ जाएगा, आज 20-25 सालों से ये चलते आ रहा है। आप जानते हो एक ड्राइवर जो है उसका खर्चा आज 15,000 रुपया है, हमारा बबलू, तो वो आज एक संस्था का हम लोग बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हमने कभी भी ये बात नहीं कहा। कल जब ये था हमारे साथ विनोद वगैरह थे, विनोद दुबे वगैरह थे, सचिन वगैरह थे, मोहन अंकुर के पास, वहाँ हमसे पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा क्या इस बार क्या पार्टी बदलिएगा? हमने जब अभी तक नहीं बदले तो अब बढ़ोतरी में जाएगा, पार्टी बदल करेंगे। हमको अगर एमएलए बनना होगा तो इसी पर यहीं रह के बने, नहीं भागे में होगा तो नहीं बने। कोई एमएलए बनने के लिए मेरे पिताजी थोड़ी कलकत्ता में लेके आए थे, पुलिस में नौकरी कराने के लिए ले आए थे और बहुत अच्छा जगह पर ले आके आज रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो एमएलए हो, मंत्री हो, एमपी हो, बहुत ही सम्मान करता है। इससे बड़ा बात क्या चाहिए? सम्मान ही चाहिए ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि एमपी एमएलए और काउंसिलर जो रहेगा वही लोगों का सेवा और मदद करेगा। अब जाइए तमाम सारे यहाँ पे जो संस्था से संगठन संस्थाएं हैं, वो चाहे प्रेम मिलन हो, काउंसिलर नहीं है हमारे शैलेश भाई जो गुजराती शैलेश गांधी था, वो हर महीना 50,000 रुपया उनका रेस्टोरेंट का काम है, बड़ा बाजार में हर महीना 50,000 रुपया वो कि आप अच्छा काम करो, लोगों के पास जाकर के बढ़िया चेहरा दिखला दिया कि बहुत बढ़िया देखने में खूबसूरत है, ये आदमी के काम में नहीं आएगा। आप जो काम कर रही हो, आपके लोग जो काम कर रहे हैं वो काम में लगेगा, उसको लोग सुनना चाहेंगे, उसको लोग देखना चाहेंगे। भैया संजय पाठक जी को फूलों का गुलदस्ता है वो उत्तरी देकर सम्मानित करें। टंकी पर देता है, टंकी पर बोल रहा हो जाएगा, क्या बोल रहा है ये क्लब के बारे में और क्या बोलेंगे? अभी रुक जाइए, बोल देंगे, नहीं ऊपर चल जाना, ऊपर चल जाए, वही बुलवा लेंगे। हमें इस नेक काम का हिस्सा बनाया और लगातार नवयुवक क्लब जो है वो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने जिस तरीक़ा से काम किया है वो आज के हमारे जितने भी युवक हैं वो उनसे साथ सीख लेंगे और साथ सीखते भी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के युवा आज जहाँ नफ़रत की एक गैंग चल रही है उसमें राकेश सिंह भोला जी, विकास सिंह जी और जितने भी इनकी टीम है वो सभी के सभी इस नेक काम का हिस्सा है और ये बहुत बड़ी बात है। और मैं एक बार फिर से नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय। नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा यहाँ पर
रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा केवल रक्तदान शिविर ही नहीं, ये लोग हेल्थ चेकअप, आई चेकअप कैंप, माता रानी का जगराता, इसके साथ में आप देखेंगे तमाम ऐसे इस छोटे छोटे बच्चों को स्कूल किट्स देना, ये सब देना, ऐसा कई प्रोग्राम हैं ज़रूरतमंदों के लिए। हर तरह का प्रोग्राम, मच्छरदानी से लेकर हर तरह का प्रोग्राम ये संस्था विगत 11 साल से कर रही है लगातार। और यहाँ के संस्था के सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिनके माध्यम से 11 साल ये होने जा रहे हैं। 11 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 11 साल से लगातार जारी है, कोई भी प्रोग्राम इनका बाकी नहीं रहा, सब प्रोग्राम करते हैं। साथ में प्रोग्राम के बाद भी ऐसे भी कोई ज़रूरतमंद आए जिनको रक्त की आवश्यकता हो, जिनको रक्त ना मिले, तो ये अगर कार्ड के माध्यम से नहीं मिल रहा तो अपने माध्यम से कहीं से भी अरेंज करके दे। किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना हो तो हमारे पार्षद से बोल के, संतोष कुमार पाटिल जी से, या फिर सामने जो हमारे 42 नंबर वार्ड के पार्षद है महेश शर्मा जी से बोलकर ये लोग ये काम हमेशा ही करते आए हैं। रुपया पैसा का भी मदद अगर हो तो करते हैं। स्कूली बच्चों लोगों को बैग से लेकर किताब कॉपी से लेकर तमाम सुविधा ये लोग देते हैं। कुछ महीने पहले लॉकडाउन के शायद पहले नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा यहाँ के लोकल बच्चे जो गरीब हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था चालू की गई थी। उनको प्राइवेट ट्यूशन अपने माध्यम से नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा उनको दिया गया और आज भी वो चीज़ जारी है। ऐसे तमाम बहुत सारी काम है, अगर मैं गिनाना चालू करूँ तो सारा दिन गुजर जाए। ऐसे ऐसे कार्य हमारे राकेश सिंह भोला जी संस्था के महासचिव, इनके नेतृत्व में हम सब करते आ रहे हैं और लगातार ये काम जारी है। और आप लोगों का प्यार और इस क्षेत्र के निवासियों का आशीर्वाद बना रहा तो 11 साल 51, 21, 31, 51, 101 में भी तब्दील हो जाएगा। हम रहे ना रहे ये कारवां चलता जाए। अच्छा, आज कितने लोगों को कंबल वितरण किया गया? कंबल वितरण तो समझ लीजिए कि लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों को बांटा जाएगा। और अभी रक्तदान शिविर का ये पोजीशन है कि लगभग 70 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं और 20-25 जन अभी भी लाइन में खड़े। और जो रोटरी क्लब है वो बोले अब हमारे पास पाउच अवेलेबल नहीं, हम रक्त नहीं ले सकते। मतलब हमारा टारगेट था कि इस बार 101 हो जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी गलतियां हुई जिसकी वजह से नहीं तो आज हम लोग 101 का आंकड़ा पूरा कर लेते। आपका नाम और डेजिग्नेशन बोल दीजिए। जी, मैं विकास सिंह और नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब का एक कार्यकर्ता। नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब का जनरल सेक्रेटरी माननीय श्री राकेश सिंह भोला और इस इलाका के गणमान्य व्यक्ति माननीय श्री संतोष पाटिल जी के तत्वाधान में प्रत्येक साल समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे समय समय पर कंबल वितरण हो, चाहे छठ पूजा के समय में तमाम छठ व्रतार्थियों के समय में वो भोजन की व्यवस्था हो, चाहे वो मलेरिया के समय में अपने इलाके में मच्छरदानी बांटने की काम हो, चाहे वो और ये भीषण कोरोना के समय में घर घर राशन माध्यम देने के काम हो, चाहे अभी गंगा सागर तीर्थ यात्री के समय में जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं उसको तीर्थ यात्रियों को भले भुट्टे भेजने में, चाहे ट्रेन की भाड़ा हो, चाहे उसका दवाई की व्यवस्था हो, हम लोगों को देते हैं। और उसके साथ में राष्ट्रीय मानव सेवा ट्रस्ट वहाँ कैंप लगाते हैं जो 24 घंटा 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक फ्री सेवाएं देता है। इसमें बहुत सारी व्यवस्था रहता है, इसमें राकेश सिंह मिल करके हम सभी। आपका नाम? मेरा पंडित विशंबर शर्मा, संस्था की क्या है? राष्ट्रीय मानव सेवा ट्रस्ट का प्रमुख है। महान हमारे विभूतियाँ हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट SSG हसनैन सर जी, शिवनाथ काकरनिया जी, साथ ही रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल साहब जी, इन लोगों का आशीर्वाद से और साथ ही हम लोग यहाँ के पार्षद सुख दुख के साथ ही बड़े भैया श्री संतोष पाटिल जी का आशीर्वाद लगातार बना रहा। जो हम लोग आज 11वां साल है, ये हमारे युवा पूरा टीम जो हमारे बीच में विकास सिंह, विकास प्रताप सिंह, हमारे नेता विकास सिंह, सारे जितने लड़के लोग हैं जो युवा हैं उनके तन मन धन के उपस्थिति से आज 11वां साल पूरा गौरवपूर्ण रहा। माने हम लोग डोनर है, पाउच नहीं है। गंगा सागर सामने है और भी कुछ वहाँ पर करते हैं। गंगा सागर के बीच हमारे एक बड़े भैया जो कैंप का आयोजन करते हैं, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, दिसंबर नाथ जी। ये बहुत माने क्या बोले, जितना भी बोले कम है, पूरा इनके साथ में योग टीम पूरा खड़ा रहता है हमेशा सेवा के लिए। साथ में हमारे बीच एक सिटी खान जी जो हौसला फाउंडेशन से लेकर ये भी मैंने लगातार सोशल कामों से जुड़ी रहती है। तो ऐसे ही हम लोग का जो टीम है, पूरा टीम पर ही हम लोग कि सोशल में पूरा लगे रहते हैं। अपना क्या है संस्था का नाम? और जनरल सेक्रेटरी नवयुवक स्पोर्टिंग क्लब राकेश सिंह। উর্মিলা বারবার করে মানুষের সেবায় আছে এবং আজকে কম্বল বিতরণ অভিযোগের সঙ্গে কি বলবে, যেহেতু দেখা যায় বলার কি আছে, মহাত্মা গান্ধী উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য, রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য দেশের সেবা করেননি, জেলে যাননি।
तो कांग्रेस शिखे महात्मा गांधी थी इंदिरा गांधी थी जवाहरलाल नेहरू थी वल्लभ भाई पटेल थी যেটা শিখে সেটা করবে আর যারা রাজনীতি ওই প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য করে তারা সেবার জন্য না প্রধানমন্ত্রী আর রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য করে। এর মধ্যে কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন যে 45 নম্বর ওয়ার্ডে যে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক কিছু বাধা আসছে শাসক দলকে, কী বলবেন? না এটা তো হয়, এটা কোনো নেই, আমি এমনি মাইক ছিল একটু বলতে হয় বললাম, ওরা তো করেই। কংগ্রেস ছাড়া আরও যারা আছে ওরা সব করবে। ওরা আগে সিপিএম ছিল, তখনও আমরা ছিলাম, কাউন্সিলর ছিলাম, এখন তৃণমূল এসছে, সব শিখেছে আগে থেকে, ওরা শিখে এইসব করছে। ওরা যারা আমরা বিরোধী দলে আছি তাদের কাজ করতে দেবে না ওরা। अमित शाह और ममता का कल मुलाकात हुआ, क्या बोलिएगा? बोलना क्या है, तो पहले ही से पैकअप है उन लोगों का। दीदी मोदी पहले ही से पैकअप है। वो ये चाह रहे हैं कांग्रेस मुक्त करें, वो भी चाहते हैं, मोदी जी भी चाहते हैं, दीदी जी भी चाहती हैं। दीदी यहाँ बीजेपी को लेके आई, पहले भी क्रीड़ा मंत्री थी जिस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय खेल मंत्री थी। बीजेपी को ले आने वाला वही है और आज आप देख ही रहे हैं। धन्यवाद। ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, मतलब ब्लड डोनेशन हमारा सफल हुआ। इसके प्रेसिडेंट एसएसजी हसनैन जी हैं, अधिवक्ता उच्च अदालत के, उनके आशीर्वाद सदैव हम लोग को बना रहता है। हमारे मार्गदर्शक एवं प्रेरणा श्री संतोष पाठक जी के आशीर्वाद से हम लोग ने ये कार्यक्रम को सफल बनाया। कुछ दिन पहले हमारा प्रोग्राम हुआ था, आपका छात्र छात्राओं का सम्मान हमने किया था। जागरण करते हैं तो समाज के प्रति हम लोग हरदम रहते हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। हमारे पार्षद श्री संतोष कुमार पाठक जी का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहता है। रक्तदान के अलावा और क्या क्या काम करते हैं? रक्तदान के अलावा हम लोग जागरण करवाते हैं, साल में छात्र एवं छात्राओं का सम्मान करवाते हैं, या अनेक छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग साल में करते हैं। संस्था की आप क्या है? संस्था के हम वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सम्मित तिवारी है।